प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे। जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चन आया है, 22 में क्वेश्चन आया है। स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायंस इज, क्या आएगा यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी बताया हुआ एग्जाम्पल है। इधर कौन सा इफेक्ट लगेगा इसका? प्लस एम इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे ना यहाँ से, तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट इधर इसका कौन सा लगेगा? अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, और इधर इस कार्बोकैटायन पे ओ आर का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी बी की मैक्सिमम होगी, फिर आएगा ए एंड देन आएगा सी। ठीक है, बी ए सी आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा बी ए सी। ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, प्लस एम कैसे लग सकता है? कॉन्जुगेशन कौन सा है इसमें? कॉन्जुगेशन होना चाहिए ना, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस होता है तभी लग सकता है ना। ये बीच में जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया तो यहाँ पे कहाँ से रेजोनेंस होगा? रेजोनेंस नहीं होगा तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। ठीक है, sp3 अगर बीच में आ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट ही लगेगा। यहाँ पे तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है, या लोन पेयर अल्टरनेट टू वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन आ रहा है। ठीक है, तो बी में रेजोनेंस से मैक्सिमम स्टेबिलिटी, फिर आएगा ए में प्लस आई से, एंड सी में इसका लगेगा माइनस आई, तो स्टेबिलिटी हो जाएगी इसकी कम। तो आंसर आएगा बी ए सी। ऑप्शंस, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ई ऑप्शन। नेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट होगा या फिर जेई के पेपर में भी मिसप्रिंट हो सकता है। जेई में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ऑप्शन रॉन्ग आ सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, सबको फिर मार्क मिल जाते हैं। ठीक है, जिस पेपर में क्वेश्चन आएगा जिसके एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो उसका सबको +4 मार्क मिलता है, जितना मुझे लगता है। नेक्स्ट में क्या आएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ये अलाइलिक कार्बोकैटायन है, और ये अपना अल्काइल कार्बोकैटायन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड होगा। नेक्स्ट आएगा फर्स्ट एंड नेक्स्ट आएगा सेकेंड। ठीक है, इधर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे टोटल, इधर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, और ये भी अपने को पॉइंट पता है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अलाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, और यहाँ पे तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। ठीक है, 3 1 2 ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में आया है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा इसमें? डी होगा। यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। किस टाइप का कॉन्जुगेशन है ये? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ये क्या है अपना? एक्सटेंडेड भी है, और लार्जर कॉन्जुगेशन हैज ग्रेटर स्टेबलाइजेशन। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है और ज़्यादा भी है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कौन सा कॉन्जुगेशन है? एक्सटेंडेड ही है, लेकिन इधर एक पाई बॉन्ड कम है तो कम रेजोनेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन आएगा? इधर आएगा ये क्रॉस, ये है एक्सटेंडेड, ये भी, ये क्रॉस होगा या एक्सटेंडेड? इधर से इधर देखते हो तो एक्सटेंडेड है, लेकिन ये वाला ग्रुप क्रॉस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन। आंसर क्या आएगा? मोस्ट स्टेबलाइज तो होगा डी, इधर लार्जर कॉन्जुगेशन भी है और एक्सटेंडेड भी है। ठीक है, स्टेबिलिटी का अगर यहाँ पे ऑर्डर आता तो क्या होता है? यहाँ पे मेनली स्टेबिलिटी मैक्सिमम किसकी होती? डी की होती, फिर सी की होती। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट होके, जैसे यहाँ पे देखो ये लोन पेयर मैं इधर करता हूँ
ये इलेक्ट्रॉन्स मैं इधर करता हूँ, ये लोन पेयर इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो ये कार्बोकैटायन पे, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे इसमें स्टेबलाइजेशन हुआ है वैसे ही स्टेबलाइजेशन ये सी और डी में होगा, ठीक है, लेकिन इधर नहीं होगा। जैसे मेटा पे नहीं होता है, ये सिमिलर टू मेटा ही है। जैसे इधर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कैसा आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर के इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या आएगा, इधर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा पाई बॉन्ड और इधर आ जाएगा OCH3। तो ये डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको डोनेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे ये मेटा पे ग्रुप हो ऐसे इस टाइप में है, ठीक है, इसमें भी वैसे ही हो रहा है। जैसे इसके लिए ये ऑर्थो, इसके मतलब यहाँ से ग्रुप कनेक्टेड है, इसके कंपैरिजन में ये रहेगा ऑर्थो, ये रहेगा मेटा, ये रहेगा पैरा। तो इसका भी डायरेक्टली जैसे कहाँ पे आएगा, कार्बोकैटायन इधर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ पे आएगा प्लस, फिर इधर के इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ पे आया प्लस, इधर प्लस नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें बी और ए में अगर कंपेयर करना है तो ज़्यादा रेजोनेंस किस में होगा, बी में होगा ना, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड। नेक्स्ट आएगा बी और सबसे कम स्टेबल होगा ए, ठीक है। तो ऐसे तुम स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये JEE एडवांस 1995 का क्वेश्चन है, इसमें भी ये पूछा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, कार्बोनियम आयन का मतलब कार्बोकैटायन ही है, क्या आएगा आंसर इसका, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, फोर्थ होगा। यहाँ पे क्या लग रहा है इसका, OCH3, क्या लिखा हुआ है, ये बेंजीन रिंग लिखी हुई है। C6H6 में एक ग्रुप अगर मैं रिमूव करूँ, एक अगर हाइड्रोजन रिमूव करूँ तो एक ग्रुप आ सकता है, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक CH2 प्लस ग्रुप आ गया इधर, ठीक है। अगर मुझे और भी ग्रुप चाहिए तो और एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आएगा प्लस M, इधर इसमें OCH3 का आएगा प्लस M, Cl का माइनस I, नाइट्रो का पैरा पे है नाइट्रो माइनस M। तो यहाँ पे भी अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे सिर्फ कर देता हूँ मैं रेजोनेंस, या प्लस M लेस कर देता हूँ, ठीक है, इधर प्लस M ज़्यादा होगा, लोन पेयर इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। आंसर तो डायरेक्टली हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फोर्थ प्लस M से। नेक्स्ट आएगा 2 में भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 3, माइनस I लग रहा है, और सबसे कम स्टेबल होगा 1, क्योंकि इसमें माइनस M लग रहा है, माइनस M से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, लीस्ट स्टेबल। इसमें में तुम डायरेक्टली स्टेबिलिटी भी कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाइड्राइड एफिनिटी, H माइनस के लिए एफिनिटी, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 2 मैं कार्बोकैटायन लेता हूँ, जैसे अगर मैं लूँ CH3CH2 प्लस, ये एक कार्बोकैटायन लिया मैंने, नेक्स्ट मैं लेता हूँ CH2CH2 प्लस, इसमें से अभी ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो जो भी मोर स्टेबल होगा, अभी H माइनस किसको ज़्यादा चाहिए, जो कम स्टेबल होगा या जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कम स्टेबल होगा। H माइनस ऐड होने के बाद जैसे यहाँ पे H माइनस ऐड करोगे तो ये CH3CH3 बन जाएगा, इधर ये CH2CH3 बन जाएगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसको H माइनस नहीं चाहिए, लेकिन जो कम स्टेबल है उसको क्या चाहिए, H माइनस चाहिए, ठीक है। तो अपने पास सिंपली क्या आ रहा है, हाइड्राइड एफिनिटी, H माइनस एफिनिटी is inversely proportional to stability of carbocation, is inversely proportional to stability of carbocation। कार्बोकैटायन अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो उसको H माइनस की ज़रूरत नहीं है, अगर कार्बोकैटायन कम स्टेबल है तो उसको क्या चाहिए, H माइनस चाहिए। तो बस क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है।
फाइंड ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी। तो तुम्हें क्या करना है, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करना है, उसका अपोजिट ऑर्डर होगा हाइड्राइड एफिनिटी का। क्वेश्चन है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इज, जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H माइनस एफिनिटी, अपने पास क्या है, H माइनस एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जो स्टेबल होगा उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, H माइनस नहीं चाहिए। जो कम स्टेबल होगा उसको H माइनस चाहिए, ठीक है। सिंपल लॉजिक है एकदम। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर से पहले कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ। स्टेबिलिटी का जनरल जो ऑर्डर आता है, डांसिंग रेजोनेंस तो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजिंग है, ठीक है। और एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। डांसिंग रेजोनेंस अगर आता है कार्बोकेटाइन में तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे याद रखो, 3 डिग्री अगर बेंजाइलिक है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 3 डिग्री अलाइल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट आएगा 2 डिग्री अलाइल कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट आएगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिर आता है 1 डिग्री बेंजाइल एंड 1 डिग्री अलाइल, फिर आता है 2 डिग्री अल्काइल। ये जनरल ऑर्डर है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। और फिर आता है 1 डिग्री अल्काइल एंड लास्ट आता है मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं लिखता हूँ। पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, डी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट कौन सा स्टेबल होगा, बी में यहाँ पे देखो 3 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है तो आया बी। नेक्स्ट आएगा ए, नेक्स्ट कौन सा आएगा, ए आएगा ना। और नेक्स्ट आएगा सी। क्लियर है ये। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो H माइनस एफिनिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करना है। H माइनस एफिनिटी, सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसकी होगी, C सबसे कम स्टेबल, तो इसको क्या चाहिए H माइनस, तो इसकी एफिनिटी क्या होगी, मैक्सिमम। C आएगा मैक्सिमम, फिर आएगा A, फिर B एंड देन D। इसका बस अपोजिट ऑर्डर आ जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा आंसर, डी आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये भी लॉजिक याद रखो। जेईई एडवांस 2008 का क्वेश्चन है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटायंस। इनमें तुम्हें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ज़्यादा स्टेबल कौन कौन से होंगे इसमें, किसमें प्लस एम लग रहा है, इधर लोन पेयर आ गया, इसमें लगा प्लस एम, इसमें भी लगा प्लस एम। तो ये दोनों तो ज़्यादा स्टेबल होंगे ही। वैसे अगर ऑप्शन देखते हो तो डायरेक्टली एक ही ऑप्शन में आता है, 1, 3 दोनों ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है। फिर भी देखो और भी क्या लॉजिक लगाओगे अभी, इधर ये 2 CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आए, तो इधर 2 लगेंगे प्लस आए, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे एक CH3, एक यहाँ पे CH3 ग्रुप आ रहा है तो इसका लगेगा 1 प्लस आए, ठीक है। 1 करता हूँ, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 और 3 में 1 ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर आएगा 3। क्लियर है। या फिर ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, उस लॉजिक से भी कर सकते हो। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड और फोर्थ में अभी कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसका 1 प्लस आए, इसका 1 प्लस आए, ठीक है। वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आंसर यही आएगा, इधर आएगा 2 प्लस आए और इधर आएगा सिर्फ 1 प्लस आए, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल होगा 2 और लेस स्टेबल होगा 4। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन।